पिछले 2 दिन से जो सबसे ज्यादा चर्चा में चला हुआ विषय है वो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी का परलोक गमन। हालांकि उन्होंने सुसाइड किया इन्हीं चीजों को लेकर, लेकिन इन सब चीजों को लेकर और जिस प्रकार उनके अब इसको हत्या कहें आत्महत्या कहें, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह हो जाती है आज के समय के अंदर कि अभी कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उन सबसे पहले ही लोगों ने अपने आप ही उनको आत्महत्या बताना शुरू कर दिया। उनका वसीयतनामा कैसे लीक कर दिया गया, उनकी चिट्ठी कैसे लीक कर दी गई, उनका सुसाइड नोट कैसे लीक कर दिया गया, समझ नहीं आता। और इन सब चीजों से लगता है कि क्या वास्तव में इंसाफ हो पाएगा नरेंद्र गिरि जी के साथ। यद्यपि अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार उनके जो शिष्य रहे और जिनके ऊपर आरोप आनंद गिरि, उनको 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है कि संतों में और जिस प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, जो अब चिट्ठियां खुली, जो वार्तालाप खुले, जो भी चीजें थी उनके देहांत के बाद, उनके सुसाइड के बाद, अब प्रश्न ये उठता है कि संत तो संत हैं, आखिर संतों में भी असंतोष या संत भी असंतुष्ट होते हैं? सवाल ये है, अगर संतों के अंदर भी असंतोष, अगर संत भी असंतुष्ट हैं तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? आज इसी विषय पर मेरे साथ चर्चा के लिए हरिद्वार से पूरा परिचय आचार्य जी स्वयं देंगे, आचार्य पवन दत्त जी हरिद्वार से। आचार्य पवन दत्त जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एक्सप्रेस न्यूज भारत की आज की मुद्दे की बात में। और मेरे साथ धर्मगुरु स्वामी अवधेशानंद जी। स्वामी अवधेशानंद जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप दिल्ली से, फिलहाल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और अभी बहुत शीघ्र हमारे साथ राधिका मां भी जुड़ेंगी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन अग्रिम रूप से। मेरा निवेदन है कि मुझे लिंक इमीडिएट भेजा जाए और आचार्य पवन दत्त को फुल स्क्रीन लाए प्लीज, फुल स्क्रीन आचार्य पवन दत्त। आचार्य जी, मेरा सबसे पहले आप ही से प्रश्न, संत की परिभाषा क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए बस। नमस्कार, आपके दिव्य प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ और सबसे पहला जो है, संत शांति का प्रतीक है और संत धर्म के ध्वजवाहक हैं और संत के द्वारा ही हमें एक मार्ग मिलता है परम तत्व को जानने का। जी, जीवन का तत्व हो, वृत्तांत का तत्व हो, संसार का तत्व हो या किसी भी प्रकार का तत्व हो, उसको जानने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है संत। संत शांति का प्रतीक होते हैं और संतों के साथ बैठने से अशांतियां दूर हुआ करती हैं। प्रायः ये अविरल रूप से अनंत वर्षों से चला आया है। जी, जो भी व्यक्ति भटकता है, जिसका मन विह्वलित होता है, जिसके मन में बहुत सी भावनाएं ऐसी होती हैं जिनको वो समाचरित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अपने जीवन में वो अनंत दुख को पाता है, उस दुख को भी दूर करने की जो क्षमता है वो संतों में पाई जाती है। जी, यह एक कारण जो हमारे सामने घटित हुआ, जो घटना घटित हुई है मैं 2 दिन पहले, चाहूंगा उस पार्ट के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। मैं पहले आपसे संत की परिभाषा ही जानना चाह रहा था। आपने जो कहा, अगले राउंड में चर्चा खोलेंगे, मैं सूक्ष्म में यही चाह रहा था। स्वामी अवधेशानंद जी, आप भी जरा अपने अनुसार संतों को परिभाषित कर दीजिए या संत की परिभाषा दे दीजिए ताकि मैं उसके बाद आगे बढ़ूं। जय श्री राधे, श्रीमन नारायण। स्वामी अवधेशानंद जी को फुल स्क्रीन प्लीज। जय श्री राधे महाराज। श्रीमन नारायण। न्यूज एक्सप्रेस भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आज हम सब संतों के बीच अपनी बात रखें कि संत की परिभाषा क्या होती है। तो संत की परिभाषा जो है पत्रकार महोदय जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो पहले मक्खन के समान होना चाहिए और जो दूसरे का कष्ट है, जो दूसरे का दुख है, जो दूसरे की परेशानियां हैं, उनको संत के लक्षण हैं कि संत उनको जो है दूर करे और उनको जो है संतुष्ट करे, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी। संतों के अंदर सब समाहित है। जो संत है, संत की परिभाषा मेरा मेल कहने का तात्पर्य है, भाव है कि संतों को बिल्कुल एकदम मक्खन के समान होना चाहिए और जैसे मक्खन को आग पे रख देने से टहकता है, वैसे संतों को भी दूसरे का दुख देने से जो है, दुख देखने से
हृदय दीपित होना चाहिए, पिघलना चाहिए। और संत की परिभाषा मेन यही है कि संत जो है सबके लिए समान है, किसी के लिए भी, जैसे भगवान के मंदिर में आप जाइए, भगवान सबके लिए समान है, तो संत को भी ये चाहिए, संत की परिभाषा है, संत के सज्जनता होनी चाहिए और उनका हृदय मक्खन के समान होना चाहिए। और संत जो किसी प्रकार का कोई परेशानी आवे भक्तों पर या देश पर, तो उनको जो है उन कष्टों को दूर करे और उनको संतुष्टि दे, यही संत के लक्षण है। संत के लक्षण तो तमाम बताए गए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन संतों का लक्षण है, वो दूसरे के दुख को देखने के बाद संत का हृदय दीपित होना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। ठीक है अवधेशानंद जी, ठीक है महाराज। अब जरा आचार्य पवन दत्त जी को ले आइए। आचार्य पवन दत्त जी, कबीरदास जी के अनुसार जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो निष्काम है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, वही संत बताया कबीरदास जी ने। आप सहमत हैं इस चीज से? जी जी ठीक है। जी जी बोलिए, बोलिए आचार्य जी, बोलिए प्लीज। जो कबीरदास जी, तुलसीदास जी, कालिदास जी, ये सभी लोग हुए हैं। इनमें से विठल दास जी महाराज का एक संदेश आता है और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी एक संदेश आया है। तो उसमें हमें ये दिग्दृष्टित होता है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सहज भावों को संत की प्रवृत्ति के द्वारा कितने जनों का दिव्य भावों के द्वारा उद्धार किया, कल्याण किया। ये सब प्रायः पूर्व में सबने देखा है और हमारे पूर्वजों ने भी देखा है और हम लोग सुनते हैं, उन इतिहासों को पढ़ते हैं। जी। अब संस्कृत का एक वाक्य है, अथातो धीत्या धीत्या निराकरणम प्रतीकम में विचक्षणम जिह्वा में मधु यदवचः कर्णाभ्याम भूरि शुश्रुवे मातुवग्गुं हारिकी ही। तो बताया कि भारत देश है, इस भारत देश में कबीरदास जी, कालिदास जी, तुलसीदास जी, विठलदास जी, ये सब संत उपजे हैं। इनका जो उत्पन्नता हुई है इस संसार में, तो यही क्यों हुई है, अन्यत्र जगह क्यों नहीं। तो इसका एक अभिप्राय यह है कि अथातो धीत्या निराकरणम प्रतीकम में विचक्षणम, जिन विचक्षण तथ्यों को संदेह के द्वारा दूर, अपने शास्त्रों के द्वारा उस संदेह को दूर करने की जो क्षमता रखते हैं, वो आज भी कालिदास हैं, वो आज भी कबीरदास हैं, वो आज भी तुलसीदास हैं। जैसे हमारे सामने पूज्य अवधेशानंद जी महाराज बैठे हैं, ऐसे ही हमारे जो संत मुनि हैं, इन्हीं में कोई विवेकानंद जी पाए जाते हैं, इन्हीं में कोई आदि गुरु शंकराचार्य जी के लक्षण युक्त पाए जाते हैं, इन्हीं में स्वामी करपात्री जी महाराज के भावों को पाया जाता है, इन्हीं में तुलसीदास जी के भावों को पाया जाता है। तो हमारी तो अनादि काल से यह परंपरा रही है कि जब हम किसी भी दृष्टि से हम गिरते हैं या हमारे भारतवर्ष पर या हमारे इस आर्यवर्त पर किसी भी प्रकार का कोई कोठाराघात करता है, उससे सहज रूप से निकालने में इन संतों का हाथ रहता है। आज की इस परंपरा में ये संत ही हमारे सामने ऐसे दिव्य स्वरूप में दिखते हैं जहां पर यह हमें महसूस होता है कि हम भारतवर्ष के वासी हैं और भारतवर्ष में ये भगवा जो धारण किए हुए हैं, ये सूर्य की किरण के समान जो भगवा धारण करने वाले या संत हैं, ये कबीरदास जी ने हमें क्या अपने श्लोकों के माध्यम से या अपने इतिहास के माध्यम से जो हमें दिया है, उस पर हम एक एक अक्षर पर हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये देखिए हमारी परंपरा है इन संतों के द्वारा जो दी गई। ठीक है आचार्य जी, अब कुल मिलाकर यहां से हम आगे की चर्चा थोड़ी सी बढ़ाते हैं। आपने जितनी भी बातें बताई, अभी जो भी चर्चा हुई, चाहे कबीरदास जी के संदर्भ में हुई या किन्हीं के भी संदर्भ में हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ नरेंद्र गिरी जी, आनंद गिरी जी उनके साथ, आपको लगता है कि वो संत की परिभाषा के अंदर फिट बैठते हैं? मेरा सवाल अब यहां से शुरू होता है। मैं किसी के व्यक्तिगत, जो आज इस दुनिया में नहीं है नरेंद्र गिरी जी, मैं उनके उस व्यक्तिगत जीवन के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। प्रश्न ये है कि आम आदमी कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं हो जाता इन सब चीजों को लेकर? आनंद गिरी का जो भी लाइफ स्टाइल है, आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। क्या वो निष्काम है? क्या वो सारे क्रोधों से मुक्त हैं? आचार्य जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं फिर रोक दूं। ये उदाहरण जरूर दिए जा रहे हैं, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं घुस रहा, लेकिन इन चीजों की चर्चा करना आज के समय में बहुत आवश्यक है,
क्योंकि इन्हीं सब चीजों के कारण, इन्हीं बातों के कारण संत भी बदनाम होता है और सनातन भी बदनाम होता है। मेरा प्रश्न इसलिए है आचार्य जी आपसे, मैं इसको विस्तार ना देते हुए छोटे शब्दों में जवाब दूंगा, क्योंकि जो घटना घटित हुई है उस पर कुछ भी बोलना अपने आप में संदेह पैदा करता है। कहने का तात्पर्य है, आनंद गिरी जी का जो वातावरण रहा है, जो उनका मूल रहा है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को लग्जरी जीना है या कैसे जीना है, वो संत, जैसे कि भगवान राम जब सीता जी वनवास को चली गई तो भगवान राम भवन में, महल में रहते हुए भी जमीन पर चटाई डाल करके सोए। इसी प्रकार से पूज्य आनंद गिरी जी का विराट जीवन रहा है, नरेंद्र गिरी जी महाराज का विराट जीवन रहा है, जिनके अध्यक्ष पद के समय में ही राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा कार्य हुआ, और जिनके अध्यक्ष पद पे रहते हुए ही 3-3, 4-4 कुंभ व्यतीत हुए और बहुत अच्छे गए, उनका विराट जीवन। तो विराट जीवन में हम तो ये संदेह करते हैं, हमारी बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारी डिबेट में जा रहे हैं, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं वहां पर कि उन्होंने उस समय, मुझे लगता है कि संतत्व को दूर रखा या अपने व्यक्तित्व के आधार से सोचा, या वो सामान्य व्यक्ति थे उस समय, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति करेगा वो सामान्य व्यक्ति कर सकता है जो कुछ सहन करने की क्षमता नहीं रखता। संत तो वो है कि ओले भी पड़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, कांटे भी चुभ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले ही उन्होंने पिंडदान कर दिया है, उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। तो इस वजह से अगर जो उन्होंने किसी भी प्रकार से ये घटना जो घटित हुई है, इसमें सत्य क्या है, साक्ष्य क्या है, यह सरकार देख रही है, पुलिस प्रशासन देख रहा है, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो आनंद गिरी का आपने चर्चा की, तो आनंद गिरी जी महाराज ने जो भी अपनी लाइफ जी है, तो मैं सोचता हूं कि उन्होंने अपने वन में अपने आप को समझ करके भवन वाली लाइफ को जिया। ठीक है, मेरा अब थोड़ी सी चर्चा में आता हूं अवधेशानंद जी आपके पास, लेकिन एक सवाल मैं और करना चाहूंगा आचार्य पवन दत्त जी से। आचार्य जी मुझे यह बताइए कि क्या संत देश काल परिस्थिति के अनुसार उपलब्ध साधन और संसाधनों का उपयोग कर सकता है? अब चर्चा मेरी यहां से शुरू है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले महाराज वीर विक्रमादित्य ने सभी संतों को बुलाया और उन्होंने देखा, कहा कि आपकी परंपरा, आपकी परिपाटी बहुत बड़ी है, तो इसलिए आप जो जंगलों से आते हैं, कुंभ आदि के स्नान करते हैं, या अपने जीवन को कष्टों में या लकड़ियां बीन करके आते हैं, जीवन को जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज का भी हित हो और समाज में रहिए। तो उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि सब बना करके संतों को दिए। तो वहां से ये परंपरा चल गई कि संतों के पास में भी अथाह संपत्ति हो सकती है, क्योंकि राजाओं के महाराज होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल संपत्ति राजाओं के पास में होती है। अगर जो राजा का गुरु है कोई भी संत, तो परिपूर्ण रूप से राजा को भी चाहिए कि संत भी उसी तरीके से जीवन को व्यतीत करें। फिलहाल वो अपना जीवन चटाई पर व्यतीत कर रहे हैं या आसन पर व्यतीत कर रहे हैं, गंगा तट पे व्यतीत कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राजा ने जो दिया है उस तो ग्रहण करके उसका उपयोग करना, उसका उपभोग करना, ये सभी के जीवन में यथार्थपूर्ण है और करना भी चाहिए। वो भाव अलग है कि हम किस माध्यम से कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए खर्च कर रहे हैं या अपने सुख के लिए। ठीक है आचार्य जी, इसी में जुड़ा हुआ सवाल, आपने कहा उपभोग भी कर सकता है, लेकिन इन साधन और संसाधनों का उपयोग कर सकता है या उपभोग कर सकता है या भोग कर सकता है? मैंने दो बात कही, एक उपयोग, एक उपभोग। तो उपभोग करना यहाँ पर तो संत प्रवृत्ति छोड़ देना है, उसका उपभोग कर लेना। अगर जो उपयोग करता है तो उसमें फल भी आते हैं, उसमें गन्ने का रस भी आता है, उसमें दूध भी आता है, उसमें दही भी आता है, और वही उपभोग की भावना होती है तो उसमें नाना प्रकार के व्यंजन भी आते हैं। तो वहां पर व्यंजन उपभोग आचार्य जी, आज मेरी बहुत वर्षों के बाद, कम से कम 6 वर्षों के बाद आपसे चर्चा हो रही है, तो उपभोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो जो मिला है उसका उपयोग, वही संतता को दर्शाता है और वही संत हैं जो उपयोग करते हैं और करवाते हैं। ठीक है, अब जरा अवधेशानंद जी को, स्वामी अवधेशानंद जी को स्क्रीन पर शेयर कराइए मेरे साथ में। स्वामी अवधेशानंद जी, अभी आप सुन रहे थे आचार्य पवन दत्त जी को, और अब मुझे ये बताइए, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूं इससे। और देखिए, आज कोई डिबेट, कोई बहस नहीं,
आज एक चर्चा है, खुली चर्चा, और मैं तो कहूं आप जैसे जब महानुभाव बैठे तो थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने का मौका हमें भी मिल जाए, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आज लोगों के दिमाग के अंदर कहीं शक के कुछ जो बादल से आ जाते हैं ना, उनको प्रयास है छोटा सा कि उसको कुछ दूर किया जाए, जो शक का जाला सा बुना जाता। अब इससे ही आगे अवधेशानंद जी मुझे बताइए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वातानुकूलित बंगले हैं, महंगे महंगे वस्त्र हैं और महंगी महंगी घड़ियां भी होती हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं, मुझे ये बता दीजिए अवधेशानंद जी। जी बोलिए अवधेशानंद जी। हाँ जी जी बोलो जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो आपने पूछा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे बंगले हैं, तो देखो संत की परिभाषा, पहले आपने पूछा संत की परिभाषा क्या है, तो आपने बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो वहां तक नहीं जाना। लेकिन जो आपके दो सवाल हैं, क्या संतों को, अवधेशानंद जी एक सेकंड रोक दूं, मेरे पास एक संदेश आ रहा है, मैं एक सेकंड में उसको पढ़ देता हूं 10 सेकंड के अंदर। धन्यवाद। ये हमारे जो दर्शकगण देख रहे हैं वो जो बीच में भेजते तो हमारा फर्ज है कि बीच में उनकी बात भी पढ़ दी जाए कि संत का अर्थ है शांत प्रवृत्ति का स्वामी, ऐसा व्यक्ति जो जिस भी क्षेत्र में हो निश्चल मन व भाव से कर्म रखो, जिसमें व्यग्रता चंचलता न हो, जो धीर गंभीर हो, जो प्रकृति के नियमों व सिद्धांतों का आदर करता हो, जो स्वयं को बाह्य दिखावों या दबावों से मुक्त हो, जो सामाजिक सुधार व हितार्थ कार्य या उपदेश या आदर्श प्रस्तुत करता हो, आदि आदि इस प्रकार की। जी आप बोलिए अवधेशानंद जी। आपके भी दो सवाल मेरे सामने आए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, क्या इनका संतों का उपयोग करना चाहिए? तो मैं कह रहा हूं जो जी किस श्रेणी में आता, मैं तो सीधा था, गाड़ियां हो गए, गाड़ियां वातानुकूलित होंगी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, बहुत महंगे महंगे वक्त, मैं सवाल भी चलिए इसमें जोड़ देता हूं, मैं किस लिए करूं, महंगी महंगी गाड़ियां, 2.5 3 4 लाख की घड़ियां, समय तो किसी में भी देखा जा सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक महाराज श्री है, मैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनसे अब तो मुझे भी मिले कई वर्ष हो गए, ऋषिकेश में उनका आश्रम था, और वो जब चलते थे पूरा सोना लदा होता था और पिस्टल तक लटकी होती थी उनके यहाँ पर, ठीक है था। और जब नया नया आपका उत्तराखंड बना था, मुझे ध्यान है एक अधिकारी के यहाँ गए और वो बाकी करके वो पिस्टल निकाल के ऐसे रखी और सोना वोना करके, हाँ तो महाराज ये काम होगा। मतलब मैं आप इसको किसी का मजाक उड़ाना नहीं कर रहा, मैं छोटा सा उनको नकल के लिए भी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये आते किस श्रेणी में है मुझे ये बताइए। ये सारी मैं आपको बता रहा हूं, तो ठीक है, अब ये उपभोग और भोग की श्रेणी में नहीं आते क्या? देखो ये जो संत के लक्षण हैं, ये संतों के लक्षण नहीं है। आजकल हमारे भारत में ऐसे कुछ संत हो गए हैं, देखो, जो कि संतों को बदनाम कर दिया। जैसे जो पीछे आपने देखा होगा कई संतों के बारे में जो आज जेल में भी हैं, और संतों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कौन कहाँ है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो आम जनता के मन के शक को दूर कीजिए, इन सवालों का जवाब देके। मैं भक्तों के और जनता के प्रति जो है बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो संत के लक्षण हैं, ये संत के लक्षण नहीं है कि मरने के बाद भी संत बवाल पैदा करके जाए और बवाल पैदा हो। ऐसे संत को मैं संत नहीं समझ सकता हूं। हाँ ठीक है, अब कोई मनमुखी संत हो गया है, देखो आचार्य जी भी सही कह रहे थे, कितने महामंडलेश्वर हो गए हैं, कितने जगत गुरु हो गए हैं, कितने शंकराचार्य 79 हो गए हैं, तो ये अवधेशानंद जी नहीं है। अवधेशानंद जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, संतों को धन चाहिए, गाड़ियां चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में, मठ में कोई दिक्कत नहीं, आने जाने की सुविधा हो, यज्ञ करने के लिए और कहीं आने जाने के लिए मान लीजिए होनी चाहिए, लेकिन इस तरह सुविधा का उपभोग ना करें, दुरुपयोग ना करें, उसको हमारी भक्तों में, हमारे जनता में, हमारे देश में और देश हित के लिए कार्य करें और उसमें लगाएं। जिस तरह संतों का चाल चलन है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। ठीक है आचार्य जी, गाड़ी हो जाने के लिए साधन कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आज के समय बहुत गर्मी, पहले पेड़ अब इतने नहीं मिलते, आप एसी रूम में रह लिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये कि अगर आपका 3 कमरों 4 कमरों में गुजरिया घड़ी है, आपने टाइम देखना, आपने 10 15 20 हजार की पहन ली घड़ी, लेकिन 5-5 लाख की घड़ी में उस और मेरा इशारा है, मैं इसलिए जवाब मांग रहा था। ये नहीं अब आज के समय में संत पैदल नहीं जाएगा, जहां जाना नेचुरली गाड़ी का, हवाई जहाज का उपयोग करेगा ही करेगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन हो जाता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, मैं उसका जवाब। हाँ, मैं
उसी की चर्चा के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल ये संत के लक्षण नहीं है और ना ये अच्छा है हमारे भारत देश के लिए। हमारे संतों को, जो असली संत हैं, जो सही सही संत हैं, ना उनके पास गाड़ियां हैं, ना उनके पास बंगला है, ना उसके पास कोठियां हैं। आप कई संतों को मेरे पास उदाहरण है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। जो पहले हमारे संत हुआ करते थे, जैसे भाई बाबा तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, रहीमदास जी हो गए, या कालिदास जी महाराज हो गए, इन संतों को आप देखिए। इसके पहले हमने देवरावा बाबा जी के 1982 में दर्शन किए थे। वो ऐसे संत। सर मुझे सुन लीजिए, अब मैं इसी में आगे जोड़ दूं, क्योंकि आप बहुत नजदीक से जानते हैं राधे माँ को, क्या कहेंगे? वो तो 2.5 लाख के सिर्फ लहंगे और बाकी की चीजें पहन लेती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती हैं, ठीक है। अब मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आप उनके बहुत नजदीक। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। जो परम पूज्य राधे माँ जी के बारे में बात कर रहे हैं, राधे माँ जी के साथ मैं 15 साल से जुड़ा हूं, और सत्य है आप भी राधे माँ जी के दर्शन हेतु गए हैं, लेकिन राधे माँ जी के यहाँ जो आता है, मैं इंटरव्यू हेतु ही गया था। चलो जो भी बताइए, चलो जो भी जैसा है, राधे माँ जी के पास जो भी आती वस्तुएं आती हैं, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 1 लाख की हो, वो भक्तों में बांट देती हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखती हैं। ना उनके पास कोई बंगला है, ना उनके पास कोई गाड़ी है। मैं सत्य बता रहा हूं, जो है उनके भक्तों की है, उनके बेटों की है। राधे माँ का अपना कुछ नहीं, बैंक में खाता भी नहीं है। और जो भक्त दे भी गए, उनको देखो कोरोना काल में प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, दिल्ली के, पंजाब के, जो भी उनके पास आया वो उसमें डाल दिया। मैंने सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ उदाहरण के लिए दे दिया था, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर नहीं, बिल्कुल आपने थोड़ा पूछा, मैं थोड़ा बताया, उनका अपना कुछ नहीं है। आचार्य जी से भी करा था, पवन दत्त जी से भी वही है कि अगर 10, 15, 20 हजार के लहंगे और बाकी चीजों के अंदर भी तो गुजारा हो सकता है, वो तो चलती है, जब भक्त की है या किसी की भी है। गाड़ियां इतने महंगे महंगे चीज, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, वो उदाहरण जरूर दिया कि वो सब आप उपयोग, उपभोग या भोग किस श्रेणी में लाते हैं? नहीं, उपयोग वो जो राधे माँ जी के पास है, वो उनको उपयोग में भक्तों के लाती हैं। राधे माँ का अपना कुछ नहीं है, और राधे माँ जैसा कोई संत लगा लो, माँ लगा लो, हो ही नहीं सकता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। अब आप इसे माने ना माने, हमारा कोई राधे माँ से पर्सनल नहीं है। तुलना नहीं करना चाह रहा हूं मैं, किसी की तुलना नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है। आचार्य पवन दत्त जी, अब मुझे ये बताइए आप थोड़ा सा, ये जितनी भी चीजें उपयोग या जो भी कुछ है इस चीज के बारे में, जो इस प्रकार का जीवन, मैं जनता से जुड़ी बात करना चाह रहा हूं। आखिर में निचोड़ पर दूसरी तरफ पहुंचेंगे उसके बाद में। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये व्यक्ति को कहीं असंतुष्टता की ओर तो अग्रसर नहीं करती? अब मेरे पास ये आ गई, अब मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, अब उदाहरण हालांकि कहीं ना कहीं बेशक कितना भी मना करते, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नाम आ ही जाता है। जैसे आनंद गिरी का नाम है, बने संत बने, महाराज श्री के चेले भी रहे, फिर आगे बढ़े, फिर उनकी इच्छाएं जागृत हुई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में याट के ऊपर चल रहे हैं। तो ये असंतुष्ट संत तो संतोषी कहा गया है। ये सब चीजें असंतुष्टता की ओर अग्रसर नहीं करती, संतत्व से दूर तो नहीं करती। आचार्य जी हौले हौले मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य जी को फुल स्क्रीन कीजिए प्लीज, आचार्य पवन दत्त जी। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। तो यहाँ पर मन, वाणी और वचन, 3 से जो एक हो उसको महात्मा कहा गया है। और मनस्येति, वचस्येति, कर्मण्येति दुरात्मना। तो बताया गया जो कर्म से अलग हो, मुख से कुछ और बोल रहा है, सोच कुछ और रहा है और कह कुछ और रहा है, तो उसको दुरात्मा कहा गया है। जो दुरात्मा की भावना को लेकर के घूमता है वो निश्चित रूप से पूरे जीवन असंतुष्ट रहता है। और जो महात्मा के स्वरूप में घूमता है, जो महात्मा को अंदर लेकर के घूमता है, जो देवता गाता है अपने अंदर से, वो निश्चित रूप से पूर्ण जीवन संतुष्ट रहता है। तो इसके पास में जैसे महाराज, रूप में या रूप में? स्वरूप में। स्वरूप अंदर से भी होता है, स्वरूप बाहर से भी होता है। तो रूप नहीं माना जाता है। ऐसा ना, अभी महाराज जी बोल लेते जैसे कि पूज्य राधे माँ जी, क्योंकि जूना अखाड़े से हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनको उनके पास में जो भी आता है वो बांट देती हैं। तो अगर जो ये कहने का तात्पर्य है तो सभी संतों के पास कहीं ना कहीं से आता है, वो सब बांट देते हैं। नहीं तो बांटते नहीं, तो रोड पर चलते हैं, सरकारी रोडों पर, क्या दिक्कत है उसमें? ये भावना नहीं, भावना ये है कि हम किसी भी प्रकार से उन भक्तों के माध्यम से जो आता है परमात्मा देता है। चलो ये मानता हूं कि परमात्मा देता है,
और साथ साथ में मैं इतना जरूर कहूंगा कि इनकी तपस्या, जो बड़ी लग्जरी जीवन है, इनकी तपस्या के ही माध्यम से मिलता है, इनको और कोई देता नहीं। इनकी तपस्या ही उन लोगों को खींच करके लाती है। लेकिन वहां पर होता क्या है कि वो तपस्या में विघटन करने के लिए परमात्मा जो है इनको कूड़ादान दे देता है। परमात्मा के लिए कूड़ादान क्या है? तो कहा धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, लोग हैं, ये दे दिए कि बेटा अब तुम तपस्या से भटक जाओ और तुम इधर आ जाओ। जो इस चीज को समझ जाता है, चाहे अपार धन हो, वो स्वर्ण खजाने के बीच में से भी निकलता रहेगा तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। वो असली संत वही होता है और उसका ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय राम, जय जय राम चलता रहेगा। लेकिन जो इसमें भटक गया कि अब छोड़ो, अब तो राम गए, काम आ गया, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे राम, वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। तो ये भटकाव है, ये भटकाव जो है वो संत प्रणाली में और संत श्रेणी में कदाचित नहीं आता। जो आपने श्रेणी पूछी, श्रेणी क्या है कि गंगा जी में गए, गंगा जी में अगर जो मोहर भी मिल गई तब भी गंगा जी को ही समर्पित कर दी। किसी ने माला भी डाल दी तो वो भी समर्पित कर दी। अपनी कौन सी माला रखी? जिससे वो जप करते थे कि यही मेरा माल है और यही मेरा राम है। तो इसलिए श्रेणी वह अच्छी है, श्रेणी वह अच्छी नहीं है जिसमें जीवन में असंतुष्टि की भावना हो और किसी भी प्रकार से असंतुष्ट होकर के बहुत कुछ करने के बाद में भी फंस गए और फिर कहने लगे कि देखो ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, या लोग जन में क्या बोलते हैं अब, यही उद्ग्रत भावनाएं उत्पन्न हो। ऐसा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिलहाल संतों को, विद्वानों को जो मिलता है वो साधना के बल पर मिलता है और साधना के बल पर मिलने वाला कोई भी जो तथ्य है, जो वस्तु है, जो तत्व है, वो निरर्थक नहीं होता है। उसका परमात्मा में ही और सर्वजन में परमात्मा वास करता है। हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, हम अपने जीवन में उसको कैसे ग्रहण करते हैं, ये संत ही बताते हैं और उनका जीवन विराट होता है। जो संत होते हैं उनका जीवन बहुत ही विराट होता है। इतना विराट जीवन और किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपने अंदर ये भावना रखें कि मैं संत हूं। नारद जी ने हमेशा अपने भावना ये रखी कि मैं संत हूं, मुझे ध्रुव जैसे शिष्य तैयार करने हैं, मुझे प्रहलाद जैसे शिष्यों को तैयार करना है। जो ऐसी भावना रखते हैं वो राष्ट्र के पता नहीं कितने पौधों को उत्पन्न करते हैं, उनका उद्गम होता है और निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए हित करते हैं। ऐसे ऐसे संत हमारी पृथ्वी पर आज भी विचरण करते हैं, रहते हैं। वो चाहे बड़े हो, छोटे हो, मध्यम हो, किसी भी श्रेणी में हो, लेकिन उनके मन में जो श्रेणी होती है वो भगवत तत्व की श्रेणी रहनी चाहिए। जिस समय यह श्रेणी परिवर्तित होती है वहीं से असंतुष्ट की भावना उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर वो असंतुष्ट की भावना को लेकर करके चराचर जगत में भटकते हैं, फिर राजनीति के कार्य करते हैं, फिर जमीन आदि के कार्य करते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं। इनमें जहां पर एक बार फंसे फिर वो श्रेणी खत्म हो जाती, वो संतत्व नष्ट हो जाता है। फिर यहां पर आ जाता है कर्मण्येति वचस्येति मनस्येति दुरात्मना वाली भावना उत्पन्न हो जाती, फिर एक मनुष्य जन्म लेता है। ठीक है आचार्य, जब हमारे साथ राधिका माँ जी भी जुड़ गई हैं। राधिका जी, माँ जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक्सप्रेस न्यूज भारत की आज के इस मुद्दे की बात में हम अभी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, संत की परिभाषा के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, ये भी बात कर चुके हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी साधन और संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग हो या उपभोग हो या भोग हो, इन सारी चीजों के ऊपर अवधेशानंद जी और आचार्य पवन दत्त जी प्रकाश डाल चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी सुनी अक्सर एक ही जगह पर अटक जाती है। मैं फिर भी इन सारी बातों से थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ये सब कुछ जो पाने की लालसा है, अब चाहे वो नाम पाने की हो, नाम के बाद प्रसिद्धि आएगी, प्रसिद्धि के बाद धन भी आएगा, धन के बाद बड़े बड़े बंगले भी आएंगे, गाड़ियां भी होंगी, राजनीतिक लोग भी कहीं ना कहीं शीश नवाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि लालसा या हवस को नहीं बढ़ाती है सारी की सारी चीजें? राधिका माँ जी का शायद वीडियो अटक गया मेरे ख्याल से। राधिका माँ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं, नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आपका वीडियो पॉज हो गया है। आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक कीजिए, मेरा निवेदन है राधिका माँ जी आपसे। चलिए, मैं इसी सवाल का जवाब तब तक स्वामी अवधेशानंद जी से ले लेता हूं। अवधेशानंद जी, मुझे आप ये बताइए, अभी सारी की सारी चीजें प्रहलाद जैसे शिष्य आदि आदि, लेकिन ये सब चीजें मिलने के बाद जैसे जैसे संत और संत के आगे हर आदमी कहीं ना कहीं कामना तो रहती है
ये तो असंतुष्टता रहती है हर संत के अंदर कि नहीं मैं एक बड़ा संत बनूं, नहीं मेरा प्रसिद्धि दूर तक हो, नहीं मेरे भक्तगण ज्यादा हो। लेकिन शायद ये शुरुआत होती है, ये आगे बढ़ते बढ़ते तो मैं वही सवाल तो मैं राधिका माँ जी से करना चाह रहा था। जी आप सुन पा रहे हैं राधिका माँ जी मुझे? जी अभी मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है राधिका माँ जी। मैं आप ठीक कराइए। मेरा पीसीआर से निवेदन है कि राधिका माँ जी का इंटरनेट कनेक्शन एक बार डिस्कनेक्ट करके प्लीज फिर से ठीक कराइए। तो आप मुझे बताइए कि अच्छा चलिए इस सवाल को छोड़ दीजिए, लालसा और हवस। मुझे बताइए लालसा और हवस दोनों एक ही है या अलग अलग है? मुझे ये बताइए। जी लालसा और हवस, देखो लालसा तो एक अलग चीज हो गई, लालसा किसी चीज पाने की हो गई। हवस तो अलग शब्द है, जो असंतुष्टि, जो आपने प्रश्न किया, जो हवस और लालसा। लालसा तो थोड़ा क्या अलग बात है कि हमको किसी का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन जो है, मेरी एक लालसा है। हवस तो अलग अलग तरीके की बात हो गई। संतों के अंदर तो हवस होनी नहीं चाहिए, लेकिन होनी नहीं चाहिए वो छोड़ दीजिए अवधेशानंद जी। सवाल ये कि है क्या आज के समय में? मेरी एक सीधी सी आदत है, वो कहेंगे ना कि लोग कहेंगे पोथी देखी और मैं कहूंगा जीवन देखी। जो जीवन में इस समय गुजर रहा है, लालसा कहीं पहला कदम तो नहीं है हवस की ओर बढ़ने का? जी बिल्कुल हाँ है। लालसा तो हमको जो है भगवान की तरफ होनी चाहिए, भक्ति की तरफ होना चाहिए, भाव की तरफ होना चाहिए, आस्था की तरफ होना चाहिए। लेकिन हमारी लालसा जो है वो हवस में बदल रही है। हम लोग हवस में हम अपने धर्म को बेच दे रहे हैं, और धर्म के नाम पे बिल्कुल एकदम हम, अब संत को क्या बताऊं मैं कैसे। मैंने किस लिए आपसे प्रश्न किया अवधेशानंद जी, मैंने किस लिए प्रश्न किया? मैं हालांकि राधिका माँ से भी इस विषय में चर्चा करना चाहूंगा। आचार्य पवन दत्त जी का समय बहुत बहुत ज्यादा अमूल्य है, बहुमूल्य नहीं अमूल्य है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगले 15 मिनट अगर मेरे साथ और जुड़े रहें तो बहुत कृपा होगी इस विषय के ऊपर। थोड़ा सा मेरा निवेदन है आप सभी तीनों सम्मानित मेहमानों से, प्रतिभागियों से। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यही लालसा और अभिलाषा, आपने नाम सुना होगा स्वामी, अब स्वामी ही नाम लगा हुआ है, चिन्मयानंद जी का। आपको ध्यान होगा वो दक्षिण भारत के एक और महाराज श्री थे, संत वेश में थे। इसीलिए मैंने अभी आचार्य पवन दत्त जी से चर्चा की थी, संत स्वरूप या संत रूप, और उनकी सीडी कांड हीरोइनों के साथ जो कुछ भी पकड़ा गया। तो आपको लगता नहीं है कि जब लालसा आपके अंदर घर कर गई तो वो कहीं ना कहीं आपको हवस की ओर बढ़ाती है? ये भी तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात तो कह रहा हूं। हमको हमारी लालसा जो है बिल्कुल जो है भगवान, बता रहा हूं, आस्था की तरफ होनी चाहिए, भगवान की तरफ होनी चाहिए, भक्ति की तरफ होनी चाहिए। लेकिन हमारी लालसा जो हवस की तरह बढ़ती चली जा रही है। हम तमाम तरह के सुख सुविधाओं में चले जा रहे हैं। उस सुख सुविधाओं में जाते जाते इतनी हवस हमारी बढ़ जाती है कि मैं अपने संतत्व को भूल जाता हूं कि हम संत हैं, हम कल्याण करने के लिए आए हैं, हम रक्षा करने के लिए आए हैं, हम भक्ति करने के लिए आए हैं। लेकिन एकदम भूल जाते हैं और चिल्ला उत्पन्न हो जाता है कि क्या से क्या नहीं कर डालूं, और हो जाता है और हो रहा है। इसलिए हमारे 60-70% संत ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं जो है संत की चिंता कैसे करूं कि संत के भेष में जो है जो हो रहा है गलत हो रहा है। राधिका माँ जुड़ गई है, राधिका माँ को फुल स्क्रीन कीजिए प्लीज एक बार मेरे साथ में। राधिका माँ जी अब मुझे सीधा सीधा बताइए कि अगर संतों के अंदर भी असंतोष होगा तो फिर आम लोग संत और सनातन का सम्मान कैसे करेंगे? या इसी से जुड़ी मैं बात कर दूं कि जो संत हैं फिर समाज को सनातन के प्रति कैसे आकर्षित कर पाएंगे? मुझे तो इतना, क्योंकि मेरी चिंता संतों के साथ साथ सनातन को लेकर है। मैं छद्म हिंदूवाद की तरफ नहीं जाता हूं जैसा आजकल के समय में चल रहा है। मेरी चिंता, मेरी चर्चा कहीं ना कहीं सनातन के प्रति है, सनातन को लेकर है। राधिका माँ को फुल स्क्रीन प्लीज। जी राधिका माँ बोलिए। मैं आपको बता, नहीं सुन पा रहे? जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ, आपने जो बात कही है बिल्कुल तथ्यपूर्ण है कि यदि साधु ही ऐसा काम करते हैं तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा। देखिए, साधु भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधु एक स्वाधु, है ना। पहले हमारी ऋषि परंपरा होती थी जिसमें बिल्कुल आर्य और मतलब यज्ञ वेद कुंड सब होते थे,
लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लालसा के पीछे भाग रहे हैं, धन के लोभ में पागल है, सबको स्त्री मोह है। देखिए, अगर मानना स्त्री, जिस स्त्री की गर्भ से वो जन्म लेते हैं उसी को कहते हैं कि भाई हम स्त्री को छूते नहीं, लेकिन बाद में कहानी कुछ और निकल के आती है। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना परंपरा को मानते हुए अपने जीवन को व्यापन करें। ठीक है, लेकिन अच्छा की बात, देखिए धन सबको चाहिए, आश्रम चलाने के लिए भी चाहिए, उस व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी चाहिए, सब चीज के लिए धन चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें धन नहीं चाहिए, लेकिन धन को सही रास्ते में, सही प्रतिक्रियाओं में लगाना भी बहुत आवश्यक। प्रेम जो है वो गलत नहीं होता, क्योंकि हम नहीं कर आए हैं, आसमान से नहीं गिरा है, सब आश्रम से लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त जो है, सब प्रकृति के नियंत्रण में, जब हम बात करते हैं महर्षि द्वारा, जब उनकी 100 साल की तपस्या भंग हो सकती है तो कुछ भी जाए। ठीक है राधिका जी, आपकी आवाज मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन आप आज जहां पर भी हैं वहां से प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है मुझे। आचार्य पवन दत्त जी को स्क्रीन शेयर कराएं प्लीज मेरे साथ में। आचार्य जी, अब प्रश्न ये है, आप कहेंगे, लेकिन मैं जो बात कर रहा था, जो मैं बड़े बड़े एसी बंगलों की, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 3-3, 4-4 लाख की घड़ियां, इन सब की बात कर रहा था, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सनातन परंपरा के संत ऐसे नहीं हैं। सनातन परंपरा में भी एक से एक संत है, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं, लेकिन ज्यादातर आकर्षित इस तरफ की ओर होने लगे, ऐसे जीवन यापन की तरफ। वहीं मैंने कुछ जैन संतों को भी देखा जो आज भी 12 महीने दोपहर के 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 1 घंटे के लिए कम से कम सबसे ऊपर छत पर बैठते हैं, चाहे जून की गर्मी हो या है दिसंबर की सर्दी हो, जो मर्जी हो। तो उस प्रकार का जीवन तो मुझे लग रहा है हमारे संतों से दूर हो रहा है। अब तो हमारे ज्यादातर संत, जिसके पास है ही नहीं, जिससे ईश्वर ही कुछ नाराज हो, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मठ मंदिरों की जमीनों के खरीद फरोख्त के अंदर लगे हैं। इन्हीं मठ मंदिरों की जमीनों की खरीद फरोख्त के कारण दुनिया भर के लोगों के साथ, दुनिया भर के संतों के साथ जो कुछ हुआ है वो आपको भी मालूम है। कहेंगे तो अभी मैं थोड़ी देर में लिस्ट भी उपलब्ध करा दूंगा, सारी की सारी बातें। तो सवाल फिर वही बढ़ता है कि अगर हमारे संत ये भोग विलासिता, जमीन, पैसा, हाय तौबा, क्योंकि इसके अंदर भी यही है ना कि वीडियो चला रहे हैं, जमीन बेच दी, मैं जमीन बेचने का विरोध कर रहा था, आदि आदि प्रकार के प्रश्न हैं। जैसा आचार्य जी आप ही ने कहा, राजनीति के अंदर दखल अंदाजी होने लगती है उन सब चीजों की। अब शायद वो समय तो चला गया जब एक समय के उदाहरण दिए जाते थे कि गुरुजी ने पहले कहा जी रुक जाइए 10 दिन बाद आना, फिर आके बताया जी गुड़ छोड़ दो, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहले ही बता देते, लेकिन तब तक गुरुजी खुद गुड़ खाते थे, तब उन्होंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार के उदाहरण तो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे। इसका मतलब आचार्य पवन दत्त जी, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके कारक नहीं है, जहां लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है संत और सनातन के प्रति। मैं बारंबार सनातन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं आचार्य जी। जिम्मेदारी आप जैसे महानुभावों के ऊपर नहीं है क्या ये सारी की सारी? आचार्य जी को शेयर कराइए। हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है और हम उसका निर्वहन करते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, चाहे जैन धर्म के लोग हों, बौद्ध धर्म के लोग हों, आज भी उनकी परंपरा में उतनी आध्यात्मिकता नहीं है जितने हमारे नियम। हम प्रातःकालीन संध्या करते हैं, मध्याह्नकालीन संध्या करते हैं, सायंकालीन संध्या करते हैं, और अगर जो हमें इस संसार के सुखों को प्राप्त करना है तो हम रात्रि काल में भी एक उत्तीर्ण संध्या होती है, वज्रासन पर बैठ करके उसको जो साहब जो आपको जिनकी लालिमा चमकती है, जिनके ललाट चमकते हैं, उनमें साधना का बल है और वो किसी से कोई आग्रह नहीं करते, किसी से कुछ नहीं मांगते। निश्चित तौर पर मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि हमारी सनातन की परिभाषा में मैं मान सकता हूं आपकी सारी बातें सत्य हैं और इन तथ्यों पर हमें विचार, पुनर्विचार, अविचार, सविचार सब कुछ करना चाहिए। लेकिन हमारे ही परंपरा में एक इतिहास गवाह है कि काल नेमी जैसा राक्षस भी साधु के वेश में रहा है, और आज भी उस सब चीजों को उकसाने वाले, उन सब चीजों को
बताने वाले, उन सब चीजों में लिप्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोगों को भी कालनेमी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी उसका मापदंड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि संत हैं, संत हृदय जो है वो वास्तविकता में परम तत्व से जुड़ा होता। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप बोलिए स्वामी आचार्य जी। हाँ आचार्य जी बोलिए, तो आपकी आवाज भी ऐसा है ना, अब मैं उनको कैसे मान लूं कि भगवा वस्त्र धारण, मैं उनको कैसे मान लूं कि भगवा वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं और अंदर से कालनेमी है? तो इन कालनेमियों को पहचानना पड़ेगा। आज देखिए, जो कालनेमी वाला कर्म कर रहा है उसके पास अपार भीड़ है, और जो वास्तविकता में सही तरीके से गंगा तट पे बैठ करके जो साधनाएं कर रहा है, जो बरसात को भी नहीं देख रहा है, जो आंधी तूफानों को नहीं देख रहा है, उसके पास कोई मिलने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं मिलने जा रहा है? कि उसके पास खुद छत नहीं, मुझे क्या हाथ सुलाएगा? खुद उसके पास एसी नहीं, मुझे कैसे ठंडी देगा? खुद उसके पास हीटर नहीं, मुझे गर्मी कैसे देगा? तो सुविधाएं देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है सुविधाओं की इतनी लालसा, जो आपने लालसा बोली थी पूज्य अवधेशानंद जी महाराज से, मैं उस पर बात करता हूं। लालसा हमसे लोगों की ज्यादा हो रही है इस समय। उन लालसाओं की अपनी लालसा कोई नहीं, लेकिन उन लालसाओं की पूर्ति के लिए कि कम से कम कोई व्यक्ति हमारे पास बैठेगा नहीं, तो हम इस आध्यात्म को क्यों कमा रहे हैं? हम अपने घड़े को क्यों भर रहे हैं? अगर जो हमारा घड़ा भर करके फूट जाएगा तो हम उससे क्या लाभ, उसे कहां बताएंगे? शास्त्र पढ़े, विद्वता आई और शास्त्रों का विवेचन करना सीखे। जब कोई सुनने वाला नहीं है, उसके पास जाने वाला नहीं, जो माला निरंतर राम राम सीताराम कर रहा है, उसके पास कहेंगे अरे ये पागल है, पूरे दिन रात करता रहता है। तो नहीं, काल नेमियों की जो प्रवाह है वो बढ़ा है। काल नेमी के अंदर को भी खत्म करना पड़ेगा। जिन लोगों के अंदर काल नेमी है, उनके पास उन्होंने आडंबर दिखाया, जमीन दिखाई, किसकी जमीन थी, कैसी जमीन थी, उन्होंने दिखाई। लोग गए वहां पर बैठे, अरे महाराज जी तो धन्य है, मुझे 20 लाख दे देंगे कि मुझे मेरा काम हो जाएगा, कि मेरा ऐसा काम हो जाएगा। आकर्षण, अगर जो वो आकर्षण कर रहे हैं तो आकर्षण देखने वाले भी तो एक बार पूछ सकते हैं ना, एक बार ये भी तो कह सकते हैं कि महाराज जी ये क्या है, बस आप भजन करिए, भजन का आशीर्वाद मुझे दीजिए, ये नहीं। लेकिन उसमें आज हो क्या रहा है जी? आचार्य जी, इन काल नेमियों से सावधान कौन करेगा? काल नेमियों से सावधान करने वाले संत हैं, जो करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन कौन मान रहा है? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो बोलते हैं, उन तथ्यों पर लोग पुतला फूकते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जो बोलते हैं, टीवी चैनल वाले नहीं दिखाते हैं। देखिए सीधी सी बात, वास्तविकता में एक चीज और बता दूं, अगर जो कोई हमारे धर्म पर आक्षेप करता है, मैं हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करता हूं, जब वहां प्रेयर रूम होता है, प्रेयर रूम आपने जाना होगा, प्रेयर रूम होता है, तो मेरी शिखा है ये, मैं उसमें संध्या करने चला गया, सायंकालीन वक्त था और मैं उसमें संध्या करने चला गया। तो वहां पर हमारे दूसरे संप्रदाय के मुस्लिम लोग भी अपना प्रे कर रहे थे, उनका समय था, तो मैंने वेट किया। जब मैं अंदर घुस रहा था तो उसमें से कई लोगों ने पूछा, कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए, आपको पता कैसे चला, और आप यहाँ क्या करेंगे? मैंने कहा मैं संध्या करूंगा, मेरा संध्या का समय हो रहा है। तो मैंने वहां संध्या की, तो लोगों को आश्चर्य लगा। तो आश्चर्य लगा क्यों? क्योंकि वो बताते ही नहीं, मुझे बताया ही नहीं। वो तो मेरा एक अच्छा व्यक्ति थे, वो लेकर के चले गए, कोई बताता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह जो पैदा हो रहा है, हमें दिखाता नहीं है कोई, हमें कोई बताता नहीं है, और कहीं पर हमारे ऊपर कोई कटाक्ष करता है तो उसको तुरंत पुलिंदा बना करके ले लिया जाता है कि गंगा जी में इसने दूध चढ़ाया, उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन गंगा जी में कोई ऐसी वस्तु उसके हाथ से गिर गई तो वो व्यक्ति अपमान जरूर सहन करता है, लेकिन उसने दूध कितना चढ़ाया है इसकी कभी कोई चर्चा नहीं करता है। ये हमें भी, हम सनातनी, अगर जो संत सनातनी है तो हम भी सनातनी, हम गृहस्थ होते हुए भी सनातनी, हम आचार्य होते हुए भी सनातनी। तो हम जो सनातनी हैं, तो सनातन का मुख्य जो कारण है, सनातनम तम च सनातनोसी, सनातनोसी, सनातन कौन है? तो कहा सनातन वही है जो सत्य रूप से सत्य का संभाग करने वाला और सत्य के परिपूर्ण स्वरूप को जीने वाला और सत्य की कलाओं पर चलने वाला है, वही सनातन है। तो सनातन हम ढूंढेंगे, हमारे पूर्वज भी तो सनातनी हमें सिखा करके। आता हूं आचार्य जी। राधिका माँ कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन राधिका जी मैं आपसे एक चर्चा और कर दूं, आपको भी मालूम होगा कि निरंजनी अखाड़े के जो सचिव थे आशीष गिरी जी, उन्होंने अपनी पिस्टल से सुसाइड कर लिया था।
और नरेंद्र गिरी जी ने उस समय दावा कर दिया था कि नहीं ये तो बीमारी से आहत होकर सुसाइड किया इन्होंने, जो भी कारण रहा हो। हालांकि बाद में इन्हीं आनंद गिरी जी का जब जो इनके शिष्य हैं, जब इनका विवाद हुआ आपस में, तो उन्होंने उनकी जांच की मांग की थी, आदि आदि ऐसे अनेकों चीजें। मेरा सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता कि संतों के अंदर भी तो कहीं ना कहीं असंतुष्टता थी ना, जो उन्हें सुसाइड करना पड़ गया। वरना जैसे आचार्य पवन दत्त जी कह रहे थे, राम राम भजना चाहिए था, ओम नमः शिवाय भेजना चाहिए था, इन सब चीजों से दूर होना चाहिए था, इन सब चीजों पर काबू पाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब संत के अंदर तो असंतुष्टता शायद आम आदमी से ज्यादा हो गई है। राधिका जी, राधिका माँ जी के साथ क्या मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे बताती हूँ। मैं हरियाणा में हूँ, सोनीपत जिले में, और यहाँ हर आश्रम में केवल लोगों को चाहिए नशा। मुझ पे कई बार हमले किए गए, मेरे साथ भी यही दुर्घटनाएं होती रही हैं। कई बार मैंने 50-50 लोगों का सामना किया, ठीक है, क्योंकि हर बार पिछले महीने भी मुझे मारने की साजिश रची गई। मुझ में कोई कमी नहीं, ना मैं नशा करती हूँ, ना मैंने और कोई कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निरंतर प्रयास में लगे। उनको आज मंदिर में धर्म नहीं चाहिए, वेश्यावृत्ति चाहिए, नशा चाहिए, और जो है धर्म की आवश्यकता। गंभीर आरोप लगा रहे हैं राधिका जी आप। सुनिए तो, लेकिन उसमें देखिए महाभारत युद्ध हुआ 5 पांडवों के आधार पर, रामायण रची गई इन भाइयों के और माँ सीता के आधार पर। तो राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी हैं। अब इन राक्षसों का पता कैसे लगाया जाए, तो छटनी तो करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसमें केवल साधु ही जिम्मेवार नहीं होते, इसमें जनता भी जिम्मेवार होती है। कौन करना कितना अच्छा बनके काम करे कुछ पता नहीं चलता। अब पिछले 6 महीने में लगातार मेरा ही शिष्य है, खुद मुझे ही देने की तैयारी कर चुका था। तो पिछले महीने शायद हम स्वाहा हो चुके होते यदि हमारी थोड़ी सी समझबूझ काम ना करती। ठीक है राधिका माँ जी, अब मैं बहुत देर से अवधेशानंद जी बैठे। अवधेशानंद जी, आप क्योंकि आखिरी दौर है, बस उसके बाद अंतिम टिप्पणी आचार्य पवन दत्त जी से लूंगा, लेकिन अवधेशानंद जी को और आचार्य पवन दत्त जी को स्क्रीन शेयर कराइए। अवधेशानंद जी, मुझे यह बताइए कि क्या ग्रस्त जीवन में रहकर संतत्व को बचाए रखा जा सकता है? अटपट ऐसा सवाल है, लेकिन है। कई लोग आज के समय में ऐसा भी। जी पत्रकार महोदय जी, मैं बताना चाहता हूं कि गृहस्थ जीवन में रहकर के ही संतता को बचाया जा सकता है। अब देखिए राजा जनक जी थे, इसका मतलब राधिका माँ ने संतत्व को नहीं बचाया हुआ। मेरे ख्याल से ये तो गृहस्थ जीवन में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। गृहस्थ जीवन में रहकर जितना संतता को बचाया जा सकता है उतना संत जीवन में नहीं बचाया जा सकता। पूछिए, अभी हमारे आचार्य श्री ने कहा कि काल नेमी त्रेता में थे और पहचान करने वाले हनुमान जी थे। इस कलयुग में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जाके सिर जटा कराना, ते साधु कलकार कराना, जो भी लिखा गया देखा आपने, पढ़िए देखिए। आजकल हमारे जो सेठ हैं, साहूकार हैं, करोड़पति हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, ऐसे साधुओं के पास, ऐसे संतों के पास जाते हैं जिनके पास भोग है, विलासता है, प्रॉपर्टी है, और जो असली संत है उनके पास भी नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय जी, ये हमारे भारत की जो बड़े बड़े लोग हैं, इनका भी जो है बिल्कुल संतों को बिगाड़ने के लक्षण हैं। उनके पास जाके बैठेंगे, मैं बताऊंगा प्रधानमंत्री जी हमारे पास आए हैं, मैं बताऊंगा मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए हैं, वो उन्हीं संतों के पास जाएंगे जिनके पास भोग और विलासता है। ठीक है, बनता है। प्रतिक्रिया के लिए फिर आचार्य जी के पास जाऊंगा। बोलिए राधिका जी, क्योंकि मुझे अगली डिबेट पर भी जाना है। बोलिए राधिका माँ। हमारे शास्त्रों में ग्रस्त जीवन के लिए लिखा हुआ है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में रह के कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता या वेद पठन पाठन नहीं कर सकता। जिन ऋषि मुनियों की 100 हजार संतानें थी, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अंगिरा, ऋषि बहुत से अन्य ऋषि हैं, जिनके कारण जो है हम सब की उत्पत्ति हुई है। और ये जो गोत्र है ये सब ऋषियों की देन है, और जिसकी वजह से आज हम समाज के भीतर एक धर्म के कार्य को प्रचारित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आश्रम है। ठीक है राधिका जी, अब क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल लगभग समाप्ति की ओर है, मैं आखिरी प्रश्न आचार्य पवन दत्त जी आपसे। देखिए,
शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है मैं अभी फिर रिपीट कर देता हूं कि लोग कहेंगे पोथीले की मैं तो आज के जीवन की चर्चा कर रहा हूं जो आंखों देखी है। आज के समय में क्या घट रहा है, आज के समय में क्यों मेरा सनातन, मैं मेरा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्यों मेरा सनातन बदनाम हो रहा है, क्यों लोग उस तरफ उंगली उठा देते हैं आसानी से, जिनको कुछ नहीं पता होता बावजूद उसको। और ऐसी बात नहीं, दुनिया में अच्छाई आज भी है, हम मानते हैं, लेकिन वही है, कभी कभी कहा जाता है ना कि गुरुदेव बृहस्पति पर शुक्राचार्य महाराज सदैव से भारी रहे हैं। शायद इस प्रकार की चर्चा मैंने भी सुनी, हो सकता है मैं गलत हूं अपनी जगह को, पर क्योंकि आप सभी ज्ञानी लोग हैं, आप संत लोग हैं। आचार्य जी मुझे एक चीज बताइए, जो भी मैंने देखा, मैंने आपने बड़ी चर्चा की, अभी बात की, मैंने ऋषिकेश के आश्रमों के अंदर भी देखा है। आचार्य जी मेरा प्रश्न हो जाने दीजिए, मैंने ऋषिकेश के आश्रमों के अंदर भी देखा है जा जाकर कि वहां पर किस प्रकार एक बार वो संत बन गया और उनके आसपास जिस प्रकार का माहौल होता है और जिस प्रकार भोग विलासिता का भी माहौल होता है, मैं बड़े माफी के साथ कहना चाहूंगा, बड़े बड़े नाम है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ये संत चोगा या संत स्वरूप या संत वेश, शुरू में ठीक है मुझे मेहनत करनी है, थोड़े दिन ज्ञान अर्जित करना है, कहीं ये सारी की सारी चीजें भोग विलासिता के जीवन की ओर ले जाने वाला सुरक्षित मार्ग तो नहीं है, जिसे इंग्लिश में सेफ पैसेज बोलते हैं? मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि चलिए थोड़े दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद तो फिर जय जयकार है, फिर तो वहां याच पर घूमेंगे, वीआईपी क्लास के अंदर जाएंगे, सब कुछ जो ऐसा भी आपको सब मालूम है। जी आचार्य पवन दत्त जी को फुल स्क्रीन, ये तीनों मेहमानों को प्लीज स्क्रीन पर लाइए, मुझे नहीं लाइए, केवल ये तीनों मेहमान स्क्रीन के ऊपर। आचार्य पवन दत्त जी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि गुरुकुल का वास, माता पिता, माता का कर्तव्य, माता का चरित्र, पिता का कर्तव्य, गुरुकुल का वास और व्यासपीठ का अभ्यास, ये जिनके जीवन में है वो असली संत है, असली विद्वान है। अब मैं अब प्रश्न करने के लिए तो मैं भी एक बात बोलूंगा। अब मैंने देखा कि बहुत बड़े मंच पर कोई बैठा हुआ है और शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरणम। यहां बोल दिए हरम की जगह हरणम। अब उनको यही नहीं पता है कि इसमें वास्तविकता में लाइन सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। और अगर जो ये श्लोक शुद्ध नहीं है, तुमेव माता च पिता तुमेव माते च पिते तुमेव, कुछ भी कोई बोल रहा है, अगर जो वो शुद्ध नहीं है तो मैं दूर से ही पहचान लेता हूं कि इसने गुरुकुल का कभी अभ्यास नहीं किया, इसके अंदर हो सकता है कि कालनेमी कभी जग जाएगा। तो इसलिए मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं और आपको आने वाले 2 समय में, आने वाले 2 साल में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस पर हम लोग बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। आपको 2 साल बाद, क्योंकि आप जैसे लोग जो आपने कहा कि मैं सनातनी हूं, ऐसे जब 1000 लोग मेरे सामने बोलने लग जाएंगे कि मैं सनातनी हूं, मैं वहीं से उठा दूंगा, वहीं से उनको खड़ा कर दूंगा कि अपने काल नेमी को हटाओ और निश्चित रूप से सनातनी बनो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं 50 मंत्र सिखाऊंगा, लेकिन वो 50 शुद्ध होंगे, क्योंकि जब वो मंत्र शुद्ध होगा तो मूर्ति शुद्ध होगी, जब मूर्ति शुद्ध होगी तो आशीर्वाद भी शुद्ध होगा, जब आशीर्वाद भी शुद्ध होगा तो संसार निश्चित रूप से शुद्ध ही शुद्ध होगा। इसलिए जो आने वाला समय है उसमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, साध्वी जैसे लोगों की आवश्यकता है, अवधेशानंद जी महाराज जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो गर्व से सीना फाड़ करके कह दे। हनुमान जी ने सीना फाड़ करके भगवान राम को दिखाया था, लेकिन आज हम कपड़े फाड़ करके ये दिखाएं, सीने को दिखाएं, कपड़े फाड़ करके ये दिखाएं वास्तविकता में हम सनातनी हैं। मैं 2 साल में बदलाव लाऊंगा और अभी छोटे छोटे तरीके से मैं बदलाव ला रहा हूं, वो आपको दिखेगा। जिसके वाणी शुद्ध होगी और जिसके जिह्वा में मधु यद्वचा करणाभ्याम भूरि शुश्रुवे, निश्चित रूप से आप जैसा व्यक्ति मुझे चाहिए। आचार्य जी, हालांकि आप मेरे सवाल का जवाब जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका लगभग जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी जवाब सवाल, आम आदमी कैसे अंतर करे संत और वेशधारी संत के अंदर? आम आदमी पर मैं चाहता हूं कि आपसे एक निवेदन करूंगा मैं कि जैसे आज हमने संतों के ऊपर डिबेट रखी है ना, इसी प्रकार से एक दिन आप सदग्रह पर डिबेट रखिए। आचार्य जी, मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं समय समय पर करता रहता हूं, लाइव डिबेट करता हूं, ये प्रोग्राम भी लाइव जा रहा है सब जगह पर, ऐसी बात नहीं है। और मेरा होता है कि इस संतत्व का, इस सनातन का आज के परिप्रेक्ष्य में महत्व, मैं इन चीजों पर बिल्कुल चर्चा करता रहता हूं। आप जैसे महानुभावों का, अवधेशानंद जी, राधिका माँ जी से तो आज मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, मैं पहली बार उनको देख पा रहा हूं। आप लोगों जैसे लोगों के पास समय होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज भारत
इसके लिए सदैव हाजिर है, इस प्रकार का मंच प्रदान करने के लिए। और कुछ भी नहीं है तो कम से कम सप्ताह में, बाकी दिन ठीक है हम भी राजनीति करते हैं, मारकाट की बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन सप्ताह में हम भी सोचते हैं कि कम से कम एक दिन तो ऐसा हो जब हम अपनी पुरानी बातों को, अपने ग्रंथों को, अपने पूर्वज, अपनी परंपराओं के संदर्भ में चर्चा कर पाए। जी हाँ, तो इसमें मेरा निवेदन है आपसे कि एक दिन सदगृहस्थ की, हमारे न्यूज वाले वही कार्य करते हैं कि जो धर्म के प्रचार को पृथ्वी लोक पर फैलाता है, और नारद का अर्थ होता है जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके। जी ठीक। वही हमारे सनातन धर्म की बात है, तो उसमें भी मैं बता दूं कि हम साधुओं में ही एक दूसरे की टांगे खींचने का प्रचलन है, और जब तक ये चलता रहेगा तब तक सनातन आगे नहीं बढ़ पाएगा। साध्वी जी, इसका मतलब तो वही हो गया मैं जो कह रहा हूँ, संतों में असंतुष्ट था, जो हमने टाइटल दिया। जी आचार्य प्लीज क्लोजिंग रिमार्क मेरे ख्याल से, क्योंकि समय मेरी 9 बजे दूसरी डिबेट होती है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं आप और अवधेशानंद जी, बहुत सूक्ष्म है। पहले आचार्य जी, आज एक्सप्रेस न्यूज भारत के माध्यम से क्या संदेश जा रहा है, या क्या संदेश अंत में देना चाहेंगे आचार्य पवन दत्त जी? मैं सिर्फ, आप उंगली खोलिए, सभी लोग हाथ खोल लीजिए, और हाथ में 4 उंगलियां, अंगूठा हटा दीजिए, अंगूठा अपनी तरफ रखिए, क्योंकि आपको अंगूठे की तरह मजबूत होना चाहिए। मैं सिर्फ 4 बातें आपको उंगलियों पर गिनाना चाहता हूं। माता का चरित्र, आप अभी माता है या लड़की है तो माता बनेंगी, माता का चरित्र का अपना ध्यान रखना चाहिए। पिता अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, भागे नहीं, नशा आदि करके वो नाली किसी के साथ भागे नहीं, अपने बच्चों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। माता का चरित्र, पिता का कर्तव्य, गुरुकुल का वास, और प्रत्येक, अगर जो आज साल नेमी पहचानना है तो अपने बच्चों को 1 महीने के लिए ही सही, हम जैसे चलाने वाले जो गुरुकुल है, गुरुकुल जैसे हम जैसे लोग जो चलाते हैं, उन गुरुकुल में खुद जाइए, परंपरा देखिए, और 1 महीने के लिए अपने बच्चे को जरूर छोड़िए, जिससे उसके अंदर संस्कार प्रवेश करेंगे। माता का चरित्र, पिता का कर्तव्य, गुरुकुल का वास और व्यासपीठ का अभ्यास। अभ्यास का मतलब है कि वो इतना बैठना जान जाए कि 3 घंटे बैठना सीख जाए, निश्चित रूप से हम अवधेशानंद जी अंतिम संदेश बहुत सूक्ष्म है, आपको मालूम है मेरी 9 बजे दूसरी डिबेट है। जी अवधेशानंद जी प्लीज। महोदय जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपने संतुष्टि असंतुष्टि के बारे में आपने आज सवाल रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को। और मैं ये कहना चाहता हूं, संत को संतोष होना चाहिए, जो संतोषी है वही संत है, जिसके पास संतुष्टि है वही संत है। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि ये मार्गदर्शन जो है हमारे भारत की जनता के, हमारे भक्तों को आप मार्गदर्शन समय समय पर देते रहिए, कौन कलेमी है, कौन संत है, कौन असंत है। बस ये मार्गदर्शन आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा। आज बाई चांस या हम कहें हमारी बदकिस्मत ये रही कि राजी का माध्यम से तकनीकी कारणों से शुरुआत के दौर के अंदर नहीं जुड़ पाई, वरना कुछ चर्चाएं, कुछ सवाल मैंने राजी का माँ के लिए भी सोच कर रखे थे जो शुरुआती दौर के अंदर चले। एक आधा मिनट आप कह रहे हो, हम आप ही तो बताओगे, मीडिया के माध्यम से भक्तों तक, जनता तक ये बात जाएगी कि कौन संत है कौन असंत है, उसको भक्त और जनता खुद पहचाने कि भक्तों और संतों के लक्षण क्या है और क्या लक्षण होना चाहिए। संतोष को धारण करे जी, असंतुष्टि बिल्कुल ना रहे संतों के अंदर। कौशल्या चरित्र और आपके शत्रुघ्न चरित्र, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा कहीं ना कहीं सप्ताह में कभी मौका मिलता है तो कर लेता हूं। मेरा सौभाग्य होगा आप लोगों को कभी समय मिले। आज की एक्सप्रेस न्यूज भारत की आज की इस संतों के अंदर पनपती असंतुष्टता, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कहीं किन्हीं की ओर संकेत चला गया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। हमारा कभी भी ये हमारी ना आदत है ना हमारा विश्वास है किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर झांकने के लिए, लेकिन कभी कभी उदाहरण स्वरूप कुछ नाम आ जाते हैं, उनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहूंगा। आज की इस चर्चा में मुद्दे की बात में जुड़ने के लिए मैं कुलदीप भारद्वाज, एक्सप्रेस न्यूज भारत की ओर से, आचार्य पवन दत्त जी हरिद्वार से, महंत अवधेशानंद जी दिल्ली से और गुरुमा राधिका जी हरियाणा सोनीपत से आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए। बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। जय श्री राम।